हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में एलन के थर्ड फुल मॉक टेस्ट का काइंड ऑफ रिव्यू करने वाला हूं। तो इसको मैंने ऑनलाइन फॉर्मेट में OMR बेस्ड टेस्ट दिया है। ऑफलाइन फॉर्मेट में भी ये अवेलेबल है टेस्ट, बट मेरे पास ऑनलाइन वाला का एक्सेस था, दैट्स वाई मैंने इसको ऑनलाइन फॉर्मेट में दिया। तो टेस्ट का रिव्यू करने से पहले मैं उस समय का अपना मनोदशा बता देता हूँ कि कैसा था। तो उस दिन था वो मंडे, मतलब कल परसों। और उस दिन मैं जब टेस्ट देने बैठा तो सर में बहुत ही ज़्यादा हेडेक हो रहा था और 8 बजे से पहले उस टेस्ट को सबमिट करना था और मैं 3 बजे के आसपास बैठा था देने इस टेस्ट को। 8 बजे के बाद अगर हम सबमिट करते हैं टेस्ट के लिए तो वो लेवल 2 के लिए हम एलिजिबल नहीं होंगे, दैट्स वाई उसको पहले ही करना था मुझे कैसे भी करके। और उस दिन एकादशी भी था तो उस दिन मैं दवा भी नहीं ले सकता था, अदरवाइज दवा लेता तो कुछ रिलीफ होता। ठीक है, ये सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैं टेस्ट देना बैठा। तो स्टार्ट किया बायो से। तो बायो के बता दूं, बायो के क्वेश्चन जो था काफ़ी सही थे, क्योंकि अपने शर्मा सर बनाते हैं क्वेश्चन का, तो यू कैन नो कि क्या ही मस्त लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें 30% भी करेक्ट परसेंटेज गया है, मतलब यू कैन इमेजिन कि कितने लोग उस क्वेश्चन को गलत किए हैं। और कुछ मेरे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक भी हुए हैं, वो सब आगे मैं वीडियो में ऐड भी करूँगा, तो यू कैन चेक इट वहाँ पे भी। उसके बाद बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स भाई काफ़ी सही लेवल का क्वेश्चन था। अगर तुमको लगता है कि एलन के फिजिक्स काफ़ी हार्ड होते हैं तो यू शुड एक बार आपको जरूर ही नीट प्रेप के फिजिक्स को चेक करना चाहिए था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो हार्ड नहीं होता ऐसा कुछ कि एकदम आउट ऑफ सिलेबस है, कभी नीट में नहीं आ सकता, ऐसा बेकार क्वेश्चन नहीं होता है। इसमें ऐसा क्वेश्चन होता है तुम्हारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी को बार बार वो तुमको पूछेगा और उसी में तुमको गिराने का कोशिश करते हैं ये लोग। तो काफ़ी सही क्वेश्चन था। 2-4 क्वेश्चन मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगे और मीडियम भी काफ़ी लेवल के क्वेश्चन थे, कुछ इजी भी क्वेश्चन थे, मतलब मिक्सचर थे सारे चीज़ों की। केमिस्ट्री की बात की जाए तो फिजिकल का वेटेज बहुत ही ज़्यादा था इस बार मुझे लगा, और इनऑर्गेनिक का थोड़ा कम था और ऑर्गेनिक का भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। तो अगर फिजिकल का क्वेश्चन बढ़ता है तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगता है, दैट्स वाई समय की भी कमी रही इस बार। लेकिन ओवरऑल मैंने पेपर को कंप्लीट किया। फिजिक्स में मैंने लगभग 6 क्वेश्चन छोड़े और ये केमिस्ट्री में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े। बायो के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो मेरे मार्क्स टोटल बन रहे 547 एंड रैंक शायद 24 के आसपास बन रही है, यू कैन चेक इट देयर। तो देखो रैंक का मैं क्या ही बताऊँ, 2 बार से अच्छा रैंक आ जा रहा है, क्योंकि इसमें पता नहीं क्यों लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। इसका पीछे एक कारण ये हो सकता है कि वेबसाइट पे जो ये टेस्ट तो नहीं कर रहा है, लेकिन ऐप में ये टेस्ट फुल मार्क्स जो है वो शो कर रहा है। तो वहाँ से तुम लोग अगर देना चाहो तो दे सकते हो टेस्ट को, लेकिन एक जरूरी देना चाहिए भाई, क्यों ही छोड़ रहे हैं लोग पता नहीं, क्योंकि 300 लगभग बच्चे दे रहे हैं तो इसमें रैंक आना अच्छा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए भी ठीक ठाक रैंक है और लेवल 2 के लिए भी एलिजिबल हो चुका हूँ इस बार। और उससे पहले वाला का भी मैं जैसा बताया था तुमको कि लेवल 2 टेस्ट में दिया इससे पहले वाला टेस्ट का, तो उसमें उसका भी रिजल्ट आउट हो गया। यू कैन चेक देयर नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे, और मेरा भी नाम उसमें है, लगभग शायद 24 या 22 नंबर पे वहाँ पर मेरा रैंक तुमको शो कर रहा होगा। थर्ड वाले लिस्ट में जाके चेक करना जिसमें मार्क्स नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ नाम हुआ है, तो उसमें यू कैन चेक इट किया, उसमें सिर्फ वहाँ पर लिखा हुआ है। अभी तक तो कैश नहीं आया है 200 का, बट मे भी आ सके या ना भी आए, वो सब चीज़ें सेकेंडरी है। तो अब बात करते हैं कि कहाँ कहाँ मेरे मिस्टेक वगैरह हुए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो फिजिक्स का, वही मैंने गलत कर दिया है। लास्ट लाइन में यहाँ पर स्विच ऑन है, मुझे लगा कि स्विच को ऑन कर दिया गया है, लेकिन क्लोज ही था स्विच, जिसके कारण करंट का डायरेक्शन मैंने गलत कर दिया है यहाँ पर और निगेटिव खा के आ गया। नीट 2024 में भी कुछ ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन था, उसको भी मैंने गलत किया था, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं था, इस टॉपिक से क्वेश्चन था, उसको भी मैंने गलत किया था। उसके बाद मैं बताऊँ क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो ये सेकेंड पेंडुलम है। मुझे पता था कहीं ना कहीं कि यहाँ पर 2 सेकंड होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गया। मतलब इस टेस्ट में मेरे सबसे मेजर क्या मिस्टेक हुआ है बताता हूँ तुम्हें, कि यहाँ पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी गलत हुए हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड होते हैं उसको मैंने गलत कर दिया है। लाइक सारे चीज़ में, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी, बायो में तो भर भर के 2-4 क्वेश्चन ऐसे हुए हैं और फिजिक्स में तुमको ये दिखाई दिया। इसके मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 70 जो कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड में ही आता है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन जरूरी रहते हैं और ये सारे क्वेश्चन नाथ सर बनाते हैं, जो इनका सॉल्यूशन तुम देखते होगे वही है नाथ सर। भाई उनके क्वेश्चन गजब लेवल के होते हैं, काफ़ी मस्त टाइप के, मतलब हार्ड होते हैं लेकिन कॉन्सेप्चुअली हार्ड होते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पढ़ के ही भाई हालत ख़राब हो गया था मेरा, कुछ समझ ही में नहीं आया था क्या करना है। और लास्ट में इसको मैं छोड़ दिया कि सेकंड राउंड में आके करूँगा, लेकिन लास्ट में जाते जाते टाइम की कमी हो गई,
तो ये चारों ही क्वेश्चन को छोड़ना पड़ा, जिसमें 16 नंबर काफ़ी ईजी था, 18 नंबर काफ़ी ईजी था, 19 नंबर भी काफ़ी ईजी था। बट अगर मैं इसको थोड़ा टाइम और देता तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। 70 नंबर थोड़े डिफिकल्ट में काउंट कर सकते हो। इसके बाद मैं बात करूँ 20 नंबर क्वेश्चन की, तो भाई ये देखो क्वेश्चन क्या ही मतलब देख के हार्ड लग रहा है, दिमाग ही खराब हो जाता था देख के। लेकिन फिर सॉल्यूशन वगैरह भी इतना क्लियर मुझे इसका नहीं हुआ, तो इसको मैं हार्ड के कैटेगरी में रखना चाहूँगा। उसके बाद मैं बात करूँ 29 नंबर क्वेश्चन की, तो लेट मी चेक देयर। हाँ, 29 नंबर क्वेश्चन में मैंने अप्रोच ही गलत लगा दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पर जो वेव लेंथ है जो इलेक्ट्रॉन का होता है लगभग 12.27 बाई अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, उसको मैंने बैलेंस करने चला गया हाइड्रोजन के फर्स्ट वाले ग्राउंड लेवल के एनर्जी के साथ। पहले तो एक लेंदी कैलकुलेशन हुआ, काफ़ी टाइम इसमें कैलकुलेशन में गया, आंसर भी नहीं आया, तो इसको मैंने छोड़ के आगे बढ़ गया, क्योंकि ऐसे करने नहीं था क्वेश्चन को, अप्रोच ही मैंने गलत कर दिया। इसके बाद मैं बात करूँ 34 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ, 34 क्वेश्चन नंबर जो है, देखो कि ये भी जो क्वेश्चन है थोड़ा देखने में डर सा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा इसमें ग्राफ वगैरह मतलब जो है फिगर वगैरह भी आ गया और 1 2 करके स्टेटमेंट आ गया। तो मैंने सोचा कि इसको बाद में करता हूँ, टाइम नहीं मिला। अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ा तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ सेमीकंडक्टर, क्योंकि यू कैन से इट कि देखो ये रिवर्स वाइस हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले केस में पूरा ही ड्रॉप हो जाएगा और सेकंड वाले में नहीं होगा, तो 2 वोल्ट हो जाएगा। तो ये भी गलत मैंने करके आज मतलब इसको शायद मैंने छोड़ा या गलत किया, मुझे कंफर्म नहीं हूँ मैं। इसके बाद बात करूँ 37 नंबर क्वेश्चन की, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, पता ही नहीं मैंने क्यों गलत कर दिया, क्योंकि उस समय मुझे ये लगा नहीं था कि ये डायपोल का क्वेश्चन है, बट ये डायपोल का काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसको गलत किया। 41 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया, क्योंकि मुझे लगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का जो भी होगा डायरेक्शन वही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वही होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो ये भी क्वेश्चन को मैंने गलत कर दिया, तो कुछ ऐसे फिजिक्स में मैंने गलती किया। अब बात कर लेता हूँ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 49 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखो भाई क्या ही बताऊँ, इसमें कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, जिस कारण गलत खा के आ गया, सिले मिस्टेक में इसको काउंट करूँगा। इसके बाद मैं बात करूँ 61 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें काफ़ी मतलब लेंदी कैलकुलेशन था, मैंने थोड़ा बहुत इसको ट्राई भी किया करने का, बट मेरे से हुआ नहीं, एट दी एंड टाइम भी गया और निगेटिव खा के भी आ गया। इसके बाद मैं बात करूँ 68 नंबर क्वेश्चन की, तो लेट मी चेक देयर। या 66 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो है आइसोमेरिज्म का पार्ट है, तो ये थोड़ा मतलब अजीब सा मुझे क्वेश्चन लगा, मुझे लगा कि 3 तो नहीं होगा, मतलब काफ़ी हो सकते हैं आइसोमेरिज्म, एक को कांस्टेंट रख के बार बार ऐसे पलट पलट के किया जा सकता है, लेकिन मैंने एट दी एंड 3rd मार्क किया, मतलब 3 इसके आइसोमर मार्क किए और निगेटिव खा के आ गए, इसके ऑप्शन होंगे 4th सही इसका। उसके बाद मैं बात करूँ, मैं उधर क्वेश्चन को लिखा हूँ इसलिए बार बार उधर देख रहा हूँ, किसी को थोड़ा कन्फ्यूजन हो कि क्यों मैं बार बार वहाँ देख रहा हूँ, उसके लिए बताता हूँ। तो 74 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मैंने डायरेक्शन जो है अपोजिट कर दिया, ऑप्शन मैंने 3rd मार्क किया, बट इसका 2 होने वाला था, क्योंकि मैंने पीएच का शायद लगता है कि यहाँ पर निकाल दिया था उस समय, लेकिन पीओएच का पूछ रहा था। इसके बाद मैं बात करूँ एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं केमिस्ट्री में, ये 89 नंबर क्वेश्चन। तो 89 नंबर क्वेश्चन ये शायद मुझे लगता है कि पी ब्लॉक के रिलेटेड पोर्शन से है, बट मे बी ये शायद सिलेबस में भी हो। इसको मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि इसको क्या रखोगे तुम, सिलेबस में है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। फिर बायो की बात करूँ, तो बायो को मुझे जैसा कि बताया कि काफ़ी क्वेश्चन जो है मेरे मेमोरी के कारण गलत हुए हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर जो साइंटिस्ट का 3 यहाँ पर हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में दिया है, उससे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया और यहाँ पर नेगेटिव खा के आ गया। 103 नंबर क्वेश्चन में मैंने थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया, मुझे लगा कि डाइकोट ये लिप्स है तो उसमें भी हो सकता है सेकेंडरी ग्रोथ, बट सेकेंडरी ग्रोथ के लिए वेस्कुलर कैम्बियम का ज़रूरत होता है। ओवर दिमाग लगाने के कारण ये भी क्वेश्चन को मैं गलत करके आ चुका हूँ। उसके बाद मैं बात करूँ 170 नंबर क्वेश्चन की, लेट मी चेक, या 170 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एनसीईआरटी में कुछ तो दिया है, मतलब कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर के बारे में जिक्र किया गया है और वो सीलिया और फ्लैजिला के बारे में दिया हुआ है, बट कुछ ऐसा ही मतलब गड़बड़ हुआ मेमोरी बेस्ड और इसको मैं गलत करके आ गया। इसकी मैं बात करूँ 123 नंबर क्वेश्चन की,
तो इसमें थोड़ा बहुत मुझे कन्फ्यूज़न है, क्योंकि असर्शन रीजन के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, डॉक्टर MK शर्मा सर ने बनाए थे, तो काफ़ी अच्छे ही होंगे, तो उसको भी मैंने गलत किया। और उसी के बगल में 124 नंबर, ये भी असर्शन रीजन क्वेश्चन को मैंने गलत किया, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं उसमें मैंने थोड़ा कंफ्यूज होया और इस क्वेश्चन को भी मैंने गलत कर दिया। इसके बाद 173 नंबर क्वेश्चन, 173 नंबर क्वेश्चन, ये चेक करो। इसमें मुझे लगा कि थोड़ा ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया और एंजाइम के सबस्ट्रेट के क्या मैंने मार्क किया है, मैंने शायद मार्क कर दिया हाँ सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन, बट यहाँ पर एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन का यहाँ करेक्ट ऑप्शन था, लेकिन ये भी गलत हुआ। 175 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट 2 गलत है भाई। उस समय मुझे पता ही नहीं क्यों दिखा नहीं कि लिम्फ कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द टिश्यू, ये तो काम भाई ब्लड का है, लेकिन लिम्फ में एक्सचेंज होता है लिंक के कारण, तो उसी में लगता है मुझे थोड़ा दिखा नहीं और इसको मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया और इसके कारण ये भी निगेटिव खा के आ गया। तो कुछ ऐसे थे मिस्टेक, और भी काफ़ी मिस्टेक हैं, लेकिन अब जितना दिखाऊंगा वीडियो इतना ज़्यादा लंबा होते चला जाएगा, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अब मेरा नेक्स्ट प्लान यही है कि लेवल 2 में अपेयर होना है, और जो मैंने प्रो ट्रिप बताया था यू कैन अप्लाई देयर, और तुमने भी अगर लेवल 2 में या तुमने इस टेस्ट को दिया था कमेंट में ज़रूर अपने मार्क्स को लिख सकते हो, और लेवल 2 अगर देने वाले हो तो वो भी कमेंट में लिखना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और होली के बाद ही अब मे भी वीडियो आए, क्योंकि अब होली बहुत ही नज़दीक है, और मज़े करो यार होली।